थाईलैंड में देखा था ये। अच्छा अच्छा। मैं विजिट पर था जब, तो मैंने वहाँ के गांव विजिट किए थे। जो पोल्ट्री के अंदर जो गैस बनती है उसको निकालने में ये जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। सुबह 9-10 बजे खुलती हैं, धूप आ जाती है जब। अच्छा अच्छा। और जब तक धूप रहती है पूरे धूप में ही बाहर रहती है खेतों में। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारा सबसे भाइयों को वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो भाइयों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, पोल्ट्री शेड है और बिल्कुल नए डिजाइन का पोल्ट्री शेड आज हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम आए हैं उत्तराखंड। यहाँ पर रुद्रपुर के पास एक गांव है। यहाँ पे भूपेश दुमका सर पिछले काफी टाइम से देसी पोल्ट्री पर काम कर रहे हैं। अगर किसी भाई का देसी पोल्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे सर के देसी पोल्ट्री के एक्सपीरियंस के बारे में। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्री रेंज में भी यहाँ पे काम कर रहे हैं देसी पोल्ट्री पर। और भाई, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे हमें बहुत ताकत मिलती है और आपके लिए ऐसे अच्छा कंटेंट लाने के लिए हिम्मत मिलती है। चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको सर से, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ से सर का फार्म शुरू होता है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम आपका भी। जी जी जी। सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए आप। बस मैं भूपेश दुमका, एडवोकेट। बेसिकली मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और इंडस्ट्रीज़ के मैटर में डील करता हूँ रुद्रपुर में। जी जी। और इस समय हम खड़े हैं अपने फार्म हाउस पर, जिसका लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और ये तहसील है लाल कुआं, जगह है ये हल्दू चौड़। सर, मैं आपके फार्म पे आया और मैं देख रहा हूँ काफ़ी भव्य आपने शेड बना रखा है जी। और दूर से ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री लेवल का मतलब एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? तो ये क्या है, थोड़ा सा बारे में बताइए। ये एक्चुअल में बेसिकली तो देखिए पोल्ट्री का ही शेड है जी जी। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये मैंने थाईलैंड में देखा था ये। अच्छा अच्छा। मैं विजिट पर था जब, तो मैंने वहाँ के गांव विजिट किए थे। वहाँ पर एक्चुअल में लेडीज ये काम करती हैं पोल्ट्री वगैरह का जी जी। तो वहाँ मैंने देखा कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसका ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए है गर्मियों में। जी जी। जो पोल्ट्री के अंदर जो गैस बनती है उसको निकालने में ये जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। मतलब ये आपने थाईलैंड में देखा कहीं ना कहीं ये जो ये मैं खुद विजिट करके आया था जी जी जी। और जब घूमने गए थे तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वहीं से चीज कॉपी की थी। जी 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 जी। तो सर, आप वैसे जैसे आपने बताया आप टैक्स डिपार्टमेंट में से हैं जी, ठीक है जी। और आप यहाँ पे देसी पोल्ट्री का भी आपका एक मतलब शौक कहेंगे हम तो अभी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, बस ये एक्चुअल में कोरोना के दौरान की बात है, जब सब कुछ बंद हो गया था दुनिया में। तो मैं भी यहाँ रहने आया रुद्रपुर से जी। और यहाँ हम लोग रहे 2-3 महीना। तो उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय का कैसे यूज करें जी जी। तो आप यूँ कहिए कि ये चीज़ दिमाग में आई थी जब हम लगातार सुन रहे थे शहरों से, दिल्ली से, इधर उधर से पहाड़ के लोग, बच्चे वापस आ रहे हैं घरों को, रोजगार हो रहे हैं। तो ये आइडिया दिमाग में आया था। औरों के भी हम वीडियो देखते थे कि क्यों ना कुछ यहाँ पर जगह हमारे पास है तो कुछ ऐसा किया जाए जो आगे चल के एक एग्जाम्पल लोगों के लिए बने जी, रिवर्स माइग्रेशन का। अच्छा अच्छा। तो मैंने इसको जब सेट बनाया तभी एक चैनल भी बनाया था अपना, भूपेश दुमका नाम से ही। तो उस समय मैंने वीडियो उसमें डालने शुरू किए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर पोल्ट्री फार्म। ये मतलब उसमें है सब कुछ, कैसे बनाया आपने? बुनियाद से लेके और ये जो शेप आपको दिख रहा है यहाँ तक का सब कुछ है उसके अंदर है ना? बिल्कुल, बुनियाद खोदने से वहाँ तक जी जी। 7 एपिसोड में ये वो है। अच्छा, पूरा कंस्ट्रक्शन है? हाँ जी जी। तो ये बनते बनते फिर ये इसको ढंग से ही हमने बनाया और राजेश जी इसकी देखभाल करते हैं, छोटे भाई हमारे। अच्छा, वो यहाँ फुल टाइम रहते हैं। तो ये है सर राजेश जी, है ना? जी जी। तो राजेश जी ही इसकी देखभाल करते हैं। तो सर, कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे आपके पास अभी यहाँ पर? आप देखेंगे RIR ज़्यादा जी 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 जी। और इसके साथ में आपको ब्लैक एस्ट्रोलैब दिखाई देगा जी, कड़कनाथ दिखाई देंगे जी 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 जी। अभी ये मिक्स ब्रीड आप देख रहे हैं हाँ। और लेकिन इससे पहले जो पार्टीशन आप देख रहे हैं जी, हमने 500 कड़कनाथ और 500 RIR पे पिछले बैच में काम किया था जी। और पिछला बैच तो हमारा अच्छा था इस बार, लेकिन हमने इसको मिक्स किया है। अच्छा। तो हम लोग मिक्स करके देखना चाह रहे हैं कि जो अंडे की क्वालिटी है वो साथ में रखने से उसमें कोई फ़र्क पड़ता है या वो और अच्छी हो जाती है या डाउन होती है। क्योंकि हमने पिछली लास्ट टाइम जितने भी अंडे लोगों को दिए हैं वो अलग अलग रख के दिए थे जी 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 जी। सर, जैसे कि आपका शेड देख रहा हूँ, क्या एरिया है शेड का इसका? ये जो आप अंदर देख रहे हैं ऑफिस वाला पार्ट अगर छोड़ दें जी जी, 30x100 है ये अंदर 30x100 30x100 का। तो काफी एक अच्छा एक्सपेंस भी आया होगा बनाने में से आया था जी जी। और ये सेंटर में इसकी हाइट आप देख रहे हैं ये 13 फीट है
भाइयों जैसे कि मैं दिखा दूं, सीमेंट की चादर का प्रयोग किया गया है। और जैसे कि उन्होंने बताया था, थाईलैंड वाला जो आइडिया था वो हॉट एयर को बाहर निकाल दिया इन्होंने, वेंटिलेशन दे दी बढ़िया, और अंदर पानी बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा है, इन्होंने एक नई चीज़ आज देखने को मिली है जी। इसमें आंधी तूफान का तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत हार्ड स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। पानी कहीं से भी इसमें अंदर नहीं आता है जी। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस पूरे फार्म में कहीं भी बहुत ज़्यादा बिजली के आपको बड़े हीटर बल्ब कुछ नहीं दिखाई देंगे जी। और हालांकि ठंडक है यहाँ पे। हाँ, सिंपली बल्ब ये उजाले के लिए है, 2-3 बल्ब लगे हैं जी जी। नहीं बहुत सारे फैन दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि इतनी गर्मी भी इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि दोनों साइड जाल हैं, ऊपर से भी वेंटिलेशन है। मतलब इनिशियल अगर कंस्ट्रक्शन ढंग से कर लें, थोड़ा इन्वेस्ट अच्छा करके, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, मतलब खर्चा बच जाएगा बाद में। टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करके काम करना है जी। और ये सारी चीज़ें भी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत पैसा लगता है। अच्छा। ये सारी चीज़ें आप जो है आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कबाड़ वाले, अच्छा, जो स्क्रैप निकलता है, हाँ, तो ये फैक्ट्री से निकलता है, स्क्रैप वाले लाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए तो ये सारी चीजें आपको वहाँ से, ये स्क्रैप से बनाया आपने? आधे दामों में, हाँ आधे दामों में मिल जाएंगी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो सर जैसे आपने बताया कि 3 ब्रीड है यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या मॉडल चल रहा है अभी पोल्ट्री का आपका यहाँ पे? मतलब एग के लिए करते हैं या फिर मीट पर्पस के लिए करते हैं, कैसे क्या? एक्चुअल में देखिए, मैंने आपको बताया था, ये तो मेरे लिए तो ये शौक था जी, ठीक है, नहीं शौक था, और मेरा ब्रेड एंड बटर ये नहीं है जी, मेरा अपना काम है, लेकिन हमारा फार्म है, छोटे भाई यहाँ खेती करते हैं तो उनके साथ में उनका भी शौक है ये, मतलब एक तरीके से आपने सपोर्ट करा है ना ब्रदर को? बिल्कुल उनके सपोर्ट के लिए है। और बेसिकली जो सेल होती है यहाँ से इस समय अंडों की ही होती है ठंड में, अच्छा, और मुर्गों की, चिकन की जी। तो मेन अगर आप बिजनेस पर्पस से देखेंगे तो हमने लास्ट जो हमारा ईयर था उस समय हमने अंडे और चूजे ये ज़्यादा बेचे थे। चूजे बेचे हैं आपने? जी। क्या रेट बेचे हैं आपने चूजे यहाँ पे, अंडे और चूजे? एक्चुअल में ऐसा था कि हमने जो 2 तरह के चूजे दिए, जी, हमारे पास हैचरी भी है। जो हैचरी थी उसका रेट हमारा जो चूजों का था मेरे ख्याल 30 रुपये के आसपास जी। और जो नेचुरल प्रोसेस से हमारे यहाँ बच्चे तैयार हो रहे थे, ये जो मुर्गियाँ हैं जी, कुड़क बैठती हैं खुद और बच्चे तैयार करती हैं, तो वो हम बिल्कुल सेपरेट एक सेक्शन रखते हैं, तो वो बच्चा 50 रुपये के आसपास लगभग रहता है। अच्छा, मतलब क्वालिटी का थोड़ा सा फर्क है। वो उसका जो इम्यून पावर है ना, उसकी जो लाइफ है वो 99% सर्वाइव करता है बच्चा। अच्छा, हाँ, ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, जो मुर्गी अंडे से खुद निकालती है उसका जो रेशियो है वो बचता अच्छा रहता है। जी जी। अच्छा, जैसे आपने एग पर्पस के लिए भी सर्दियाँ भी चल रही हैं, डिमांड रहती है, तो अभी क्या प्रोडक्शन आ रहा है एग का? लेकिन ये एक सेटबैक है इस बार कि ये जो बैच आप देख रहे हैं ये 6 मंथ प्लस है सारा। अच्छा। और ये अब पूरा एक ही बैच है। और इस समय अभी ये अंडा प्रोडक्शन में नहीं आ पाए हैं, और क्यों नहीं आ पाए हैं ये हमारे लिए भी बड़ा एक यक्ष प्रश्न हो गया है। इस पर काम चल रहा है, अभी रिसर्च चल रही है, और इस समय अंडे आने चाहिए थे 10-12 कैरेट पर डे के, लेकिन इस समय अंडे नहीं आ रहे हैं, मैं ये कहूँ ना के बराबर हैं। तो मतलब ये तो एक तरीके से ड्रॉबैक हो गया। बिल्कुल ना। तो ऐसा मुर्गी पालकों को अगर और भी कहीं हो रहा होगा तो इस चैनल पे आपको कमेंट करके बताएंगे कि क्यों हुआ, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इसका कोई हल बता सकते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। जी, कोई भाई देख रहा हो तो, जो भी हमारे और पोल्ट्री फार्मर देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुर्गियां हमारी बिल्कुल हेल्दी हैं और ये मैक्सिमम बाहर ही रहती हैं। अभी आप देखेंगे बाहर चल के तो बाहर सारी खुली हुई है। जी। तो उसके बाद हेल्दी है, काफ़ी अच्छा वो है, और ऐसा भी नहीं, कंजेशन भी नहीं है। आप देखेंगे कि हम एक पार्ट में इतना रखते हैं कि इसमें 100 और भी डाल देंगे आप तो भी जगह आपको कम नहीं लगेगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया और हमें दिख भी रहा है कि बहुत हेल्दी मुर्गियां हैं, तो ये सिर्फ जो बाहर चढ़ती हैं उसकी वजह से या फिर फीड भी दे रहे हैं आप इसे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में क्या है कि अभी तो ये सुबह 9-10 बजे खुलती हैं, धूप आ जाती है जब। अच्छा। और जब तक धूप रहती है पूरे धूप में ही बाहर रहती है खेतों में। अच्छा। और शाम को अंदर आती हैं तो शाम को इनको लेयर फीड भी दिया जाता है। लेयर फीड देते हैं? कौन सी कंपनी का देते हैं? हम गोदरेज यूज गोदरेज का देते हैं, मतलब जो A क्लास है वो दे रहे हैं? जी, हमने दूसरा अभी तक क्रम एग यूज कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक अहम सवाल, जैसे आप तो ये काम ऐसे आपने बताया ब्रेड और बटर के लिए नहीं है, आपका दूसरा काम है ना, आपने अपने भैया को सपोर्ट करा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो खेती ही करते थे तो हमको ये लगा कि एक साथ में थोड़ा सा एक रूटीन काम होता है ना खेती में। आपने देखा होगा कई बार 1-2 महीने कोई काम ही नहीं होता। बिल्कुल। और जब होता है तो बंदा रात दिन खाली नहीं होता है। तो जब ये एक ऐसा काम था जिसमें डेली आप कुछ न कुछ करते रहें। नहीं, अगर वो फार्मर हैं और उनको एक लाइफ स्टॉक काम अगर हो जाए
तो एक अच्छी अर्निंग का सोर्स भी है ना, यही उसके पीछे एक एम तो बना। वही मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे वो अभी यहाँ कर रहे हैं तो अर्निंग वाइज कैसा है, अगर कोई भाई जैसे इन कामों में इंटरेस्टेड है देसी पोल्ट्री फार्मिंग देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग जो है, मेरा मानना यह है कि बेनिफिशियल तभी होगी जो भी भाई इसको करेगा अगर वो इसको पूरा टाइम देगा। अच्छा, और अगर उसके पास हमारी तरह खुली जगह है, जी जी जी, यानी कि एक्चुअल में वो बैकयार्ड फार्मिंग कर पा रहा है जी, तभी। अगर वो दाने पे ही रखेगा तो भाई फिर फायदा नहीं, फीड खिलाना पड़ेगा, फिर फीड खिलाना पड़ेगा, आपको नुकसान होगा। जी जी जी, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल, देसी से अगर आपको फायदा लेना है, और मार्केट जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपके पास शहर की मार्केट है, बड़े शहर की, जी, तो भी आप फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि बड़े शहर में अच्छा रेट मिल जाता है। अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, जैसे अभी तो चलो प्रोडक्शन नहीं हो रहा हमें, देखिए इस समय पहली ये दूसरा सीजन है, देखिए अभी 1-1.5 साल ही हो रहा है जी, तो पिछले सीजन में तो इस समय हमें अंडों से फुर्सत ही नहीं थी। अच्छा, और इस बार अंडे आए नहीं, आप देखिए ज़्यादा मुर्गियां ही हैं, मुर्गे इसमें से निकल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सेल हो अगर चुके हम हैं, चाहें तो ये आज या कल सब निकल जाएं। इस समय इतनी डिमांड है मीट की, बिल्कुल, वो मुर्गियां भी लेने को तैयार हैं जो। लेकिन हमने जिस मेन पर्पज ये था कि अगर अब ये खाली हो जाएगा तो बच्चे रख के फिर वो 6 महीने तक क्या होगा, तो ये सीजन हम चाह रहे हैं अंडे में निकले, तो इसलिए अब इसको सेल करने का फिलहाल इरादा नहीं, मन नहीं है जी, है ना जी। तो जैसे लास्ट ईयर की हम फिगर की बात करें, आपने चिक्स भी सेल करे। लास्ट ईयर का फिगर ये था कि अंडे से ही आप समझिए कि हमने शायद 1,70,000 के अंडे बेचे थे। अच्छा जी, चिकन अलग है इसके अंदर, 400 प्लस मुर्गियों में, अच्छा 470 के आसपास थी जी जी, और 1,70,000 के आसपास का फिगर है। अच्छा, और चिकन अलग है, चिकन अलग है, वो बैच इसमें है ही नहीं, अब आप समझिए। अच्छा अच्छा, वो बैच ये कंप्लीटली नया है जो भी है, ये फिर हमने ये रखा, अब ये 6 महीने का हुआ है, क्योंकि ये मैं पिछले ठंड की बता रहा हूँ ना, तो ये मई जून में हम लोग इनको लाए होंगे शायद। तो हमने हमारा ये अनुमान था अप्रैल मई में डाल के कि ये अक्टूबर से अंडे देना शुरू कर देंगे, बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जी जी, तो मतलब अगर देखा जाए 1,70,000 के आपने एग्स सेल करे लास्ट ईयर, इसमें चिकन अलग है और जो आपने अपने इनक्यूबेटर से निकाले हैं चिक्स वो अलग है। करीब करीब मानता हूँ कि एक अच्छी अर्निंग, मैं ये कहूँगा ना, हम लोग तो बेनिफिट ले पाए हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि इतने अंडे बिके या ये, उसकी वजह ये है भाई कि आपके अपने सोर्सेज थे उनको बेचने के। जी जी, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखिए हर जगह ऐसा संभव नहीं होगा। मैं शहर में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास सोर्सेज हैं बेचने के, ठीक है, तो आप मार्केट देख लीजिएगा अपनी अच्छी तरह से, और जो चूजे की डिमांड है वो आपके पास अगर है, तो मेरे पास अपना हैचरी है छोटी सी, तो जितने अंडे हुए तो हम लोग हर 20 दिन में उसमें अंडे लगा देते हैं। जी जी, तो डिमांड चैनल के थ्रू भी आती है, वैसे लोकल भी लोग ले जाते हैं, देसी बच्चे तो कोई 10-20 तो बहुत लोग ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए वो हो पाया। आप यूँ कहिए कि हमें अभी तक नुकसान इससे कुछ नहीं हुआ, और पिछली बार तो ठीक था, अच्छा था। हाँ, इस बार अभी तक नहीं शुरू हो पाया। मुर्गे तो निकल गए सारे, मुर्गियाँ हैं, हाँ, लेकिन अभी इस बार के अगर बैच में कहेंगे तो अभी शायद हम लोग प्लस में नहीं होंगे, क्योंकि मुर्गियाँ अंडा अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो भाइयों, भूपेश सर ने हमें इतनी जेन्युइन जानकारी दी देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, अपना इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे कि उन्होंने बताया कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप अपने लोकल में रिसर्च करते हैं, जैसे इनके पास ये शहर में रहते हैं और उन्होंने अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये सब काम शुरू किया था, और हालांकि इनकी हॉबी भी है पोल्ट्री की, है ना, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें इनके फार्म पे आके, और काफ़ी अच्छा मौसम भी यहाँ पे हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सर का भी चैनल है भूपेश धुमका के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बटन पर भी दे दूँगा। इनके चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने उसमें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।